राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज एक बार पुनः आपके सामने एक औषधि वनस्पति लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसका नाम, गुण, धर्म, उपयोग इत्यादि के बारे में बताने से पहले मैं इस पौधे का, इस वनस्पति का अच्छी तरह से आपके सामने रख रहा हूँ, निरीक्षण कर सकें। लंबा डंठल वाला होता है, ज़मीन पर दूब घास की तरह फैल करके ज़मीन पर। इसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। कम पानी वाले एरिया में डांड़, मेड़, ऊसर, बंजर ज़मीन, जो उपजाऊ ज़मीन नहीं है, वहाँ पर बड़े आसानी से मिल जाता है। मुझे अपने खेत में एक पौधा मिला, क्योंकि मैं इसे पहचानता था पहले से ही, इसलिए इसकी एक डाली तोड़ करके आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ और इसके बारे में बताना चाहता हूँ। हम में से बहुत से लोग इसके बारे में पहले से ही जानते होंगे। देखिए इसका थोड़ा सा इसमें कैसे फूल आता है, हल्का गुलाबी कलर का झुंड में, और दूर दूर पत्तियाँ होती हैं। जैसा कि हम पहले से जानते हैं, वनस्पतियों का सर्व अंग, फल, फूल, पत्ती, तना, डंठल, जड़ सब काम में आता है। प्रायः चूर्ण बना करके या काढ़ा बना के इसका उपयोग करते हैं। अब इसका नाम बता दे रहा हूँ। हो सकता है अलग अलग एरिया में इसका नाम अलग अलग हो, लेकिन हमारे क्षेत्र में हमारे भी क्षेत्र में अलग अलग इसको नाम जानते हैं। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, बुजुर्ग से बताया कि इसका उपयोग पीलिया में होता है। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है, आयुर्वेद में इसका नाम है पुनर्नवा। पुनर्नवा, नवा मीन्स नया, पुनर् माने फिर से नया, फिर से बॉडी को नया कर देने की क्षमता रखने वाला ये वनस्पति है। शरीर जिसका शिथिल हो गया हो, दुर्बल हो गया हो बीमारी के बाद, या किसी भी प्रकार से अगर शरीर में कोई भी कमी हो, तो ये सर्व रोग के लिए है। सभी रोगों में काम आने वाला, शरीर की ऊर्जा को पुनः बढ़ाने वाला। बैद्यनाथ की कंपनी, दवा बनाने वाली बैद्यनाथ की कंपनी ने इसके इसी नाम से अरिष्ट तैयार किया है। उसका नाम है पुनर्नवा रिष्ट। पुनर्नवा रिष्ट, हाँ, मेन घटक यही है पुनर्नवा, इसी के नाम पर उसका नामकरण किया है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सी दवाएं उसमें पड़ी हुई हैं, जैसे शंखपुष्पी, ब्रह्म, आंवला और हरबहेरा, तमाम चीज़ें, लेकिन मेन घटक यही है पुनर्नवा। ये शरीर की जो कोशिकाएं जो मर चुकी हैं या तेज़ी से घट रही हैं, तो उन्हें सजीव करने में ये अच्छी क्षमता रखता है। तो पुनर्नवा दिखाया मैंने पौधा, वनस्पतियाँ आयुर्वेद के आगे, एलोपैथी चिकित्सा के आगे हमारी आयुर्वेदिक पद्धति, हमारी आयुर्वेदिक वनस्पतियों से बनी औषधियाँ प्रायः उनका क्षीण होता जा रहा है अस्तित्व। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जानने वाले जान रहे हैं। जब सब जगह से इंसान हार जाता है, तो फिर इसकी शरण में आता है, आयुर्वेद की शरण में, होम्योपैथी की शरण में, जहाँ इसका इलाज एकदम चिरस्थायी इलाज है। शुरू से लेके अंत तक, जब तक जड़ से न ख़त्म कर दे रोग, वो क्षमता इसके अंदर होती है। आयुर्वेद चिकित्सा सर्वोत्तम चिकित्सा है। बस केवल इतना है, इसमें फ़ायदा देर से होता है, धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। तो फिर पुनः विषय पर आते हैं। आपको बताया और दिखाया ये पुनर्नवा का पौधा, लता है, ज़मीन पर फैली रहती है और आसानी से मिल जाता है। बहुत से लोग जो है किसी एक दवा के बारे में अच्छी तरह से पकड़ रखते हैं, उनके पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं खरबिरैया, जड़ी बूटी की दवा करने के लिए। अब जैसे मैंने पता पाया कि बताने लगे कि ये जो है उसमें पीलिया के रूप में काम आता है। कोई उनके पास गया, किसी वैद्य के पास, पीलिया से ग्रसित लोग, तो वो कुछ देर के बाद खोज खाज के लाए, तोड़ ताड़ के, और इसी की पत्तियां तोड़ ताड़ के लाए और पीस पास के दवा बना के उनको पिलाया। इसे 3-4 दिन उनके मन में शंका हुई, आखिर कौन सी वनस्पति है। जहाँ जिधर गए थे
उधर ही खोदते खोदते गए। उन्होंने सोचा कि कुछ न कुछ तो इसकी जड़ी उखाड़ा होगा, कुछ न कुछ इसका अवशेष वहाँ फेंका होगा। तो देखा तो ये इसी के लक्षण, इसी की डंठल पत्तियाँ कुछ वहाँ छुटी हुई थी। तो मुझसे कहने लगे कि सर जी ये वही पुनर्नवा है। मैंने उनसे पूछा ये इसे पहचानते हो? कहें हाँ हाँ ये पीलिया की दवा है, नाम नहीं मालूम। जब मैंने कहा ये पुनर्नवा है तो स्वीकार किया, हाँ बराबर सही बोल रहे हैं, ये पुनर्नवा का पौधा लता है। तो मेन रूप से गांव में हकीम वैद्य लोग इसे पीलिया जॉन्डिस के इलाज के लिए उपयोग करते हैं। और मैंने जो पढ़ा है किताबों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में, इसका उपयोग सभी प्रकार के शरीर को एक नई ऊर्जा देने के लिए, किसी भी कारण से जब शरीर में कमजोरी आ जाए, टाइफाइड फीवर से, कैंसर से, लंबी बीमारी से, तो इसको पीने से, इसके काढ़ा पीने से, या इसके पत्तियों को सुखा के रखें या गीली ही पत्तियाँ जड़ सब पानी में उबाल करके अगर इसका उपयोग किया जाए तो इसका बहुत ही आशातीत लाभ होता है। धन्यवाद सुनने के लिए। और अंत में एक बार फिर आपको जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।